बताएं, झूठ बोल करके क्या मिल जाएगा? पैसा खा रही, सरकार गिर जाएगी ना, सरकार गिर जाएगी ना। लोकसभा का चुनाव है 2 महीने बाद। अरे तो भैया सरकार गिर जाएगी, अच्छा। सरकार तो ये गिर जाएगी, गिरी पड़ गई सरकार। झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं बोलना चाहिए था। गरीबों का खून का पैसा है ये, क्योंकि सरकार ने तो पहले ही पैसा ले लिया है सारा सिरी से। सारा पैसा ले लिया। ये चोर है, महाचोर है ये। और ये सुप्रीत राय मरा नहीं है, ये जिंदा है। ये इसको बाहर भेज दिया गया है। इसकी शक्ल भी नहीं दिखाई है, इसकी शक्ल भी नहीं दिखाई। अच्छा, टाइम पे इसकी शक्ल भी दिखा दें इसको। ये भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है। इसके बच्चों ने इसके दाग तक नहीं लगाया, इसे किसी और से दाग लगवा दिया इसी वजह से ही। क्या औलाद दाग नहीं लगाती? क्या उनको पैसा इतना सब कुछ प्यारा है? अरे तो वे है ही पैसे वाले। ये सब झूठ है। ये मैसेडोनिया के राजा बता रहे हैं। राजा बता रहे हैं, उनके पुत्र वहाँ बैठे हैं और यहाँ से भाग गए हैं और वहाँ जाकर के राज्य चला रहे हैं। पैसा यहाँ का और कमाल वहाँ का। ये सरकार है, उन सबको सहयोग कर रही है। ऐसी सरकार निकम्मी है और ऐसी सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है तो उसको सरकार को बदलनी है। भारत माता की बताइए, मतलब सरकार निकम्मी है, सरकार कैसे काम? आज से 5 महीने पहले सोशल मीडिया पे और पूरे प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया पे मोदी जी और शाह जी की जोड़ी ने ऐलान किया था हम सबकी पेमेंट करेंगे, लेकिन आज तक किसी का कोई पैसा नहीं आया। क्या कारण क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये सरकार की नीति में खोट है। ये पैसा देना नहीं चाहता किसी का। हमें अपना पैसा चाहिए। हम पैसा नहीं मिला तो हम कोई किसी का भुगतान नहीं मिला तो कोई वोट नहीं देगा किसी को। जैसे हमने सरकार बनाई थी ऐसे सरकार को गिरा भी देंगे। तो पा जाती अपने से। हम अपना पैसे मांग रहे हैं, हमारी खून से नहीं कमाई है, कोई हराम का पैसा नहीं है। आता हूँ आपके पास। गवर्नमेंट ऐसे स्कीमें चलाती है लेकिन हमें अपना पैसा नहीं मिल रहा। ये मोदी और शाह की जोड़ी झूठ बोल रही है, पैसा नहीं दे रहे हमें। जुमलेबाजी सरकार है ये। नहीं चलेगी, हाँ। नहीं चलेगी। जुमलेबाजी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, बीजेपी में भी ऐसी बात नहीं, अच्छे नेता भी हैं, लेकिन मोदी और जो शाह की जोड़ी है इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये कॉरपोरेट के जगत के ही होकर रह गए हैं। आम जनता ने इनसे कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने झूठ बोलकर पोर्टल लॉन्च किया था, भाई सारा का पैसा रिफंड कर देंगे, आम जनता गरीब जनता का पैसा है, लेकिन ये 6-7 महीने होने के बावजूद इन्हें किसी की पेमेंट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5000 करोड़ इनके खाते में आ चुका है, लेकिन फिर भी लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है। जब पेमेंट है, जनता का पैसा है, इन्हें पल्ले से कुछ नहीं देना सरकार ने, लेकिन एक वोट की राजनीति के चलते गरीब आदमी का शोषण कर रखा है, पूंजीपतियों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जनता का पैसा इनके पास होने के बावजूद ही खातों में लोगों ने डिमांड कर दिया, अकाउंट नंबर इनके पास चले गए हैं, लेकिन फिर भी डाल नहीं रहे। लेकिन ये हर चीज़ को राजनीति से इनकी कुर्सी ना चली जाए, कुर्सी के चक्कर में ये सिर्फ कॉरपोरेट मीडिया, गोदी मीडिया, सब बड़े बड़े चैनल से मिले। ये तो धन्यवाद हो आप छोटे पत्रकारों का, सोशल मीडिया का, जो जनता की आवाज़ उठा रहना था। देश गुलाम हो चुका है। इन्होंने जब भी कोई विपक्ष वाला कोई मुद्दा उठाता है, जनता की आवाज़ उठाता है, उसके अगर ईडी के छापे में लगाते हैं, सीबीआई इनके पीछे लगा देते हैं। आम जनता अगर कोई बोलने की बात करता हो तो उसका भी इन्होंने खूब जमकर शोषण किया है। तो ये बहुत ही गंदी, मैं ये नहीं कहता भाई बीजेपी के सारे नेता गंदे हैं, उन्हें अच्छा ही बहुत है, लेकिन उनको भी इन्होंने खुद डर लगा दिया जो जनता की बात सुनते हैं। गडकरी कैसा नेता है जो देश के विकास की बात करता है, देश को आगे ले जाने की बात करता है, विपक्ष की भी सुनता है, विपक्ष सांसदों के काम भी करता है। लेकिन इस मोदी शाह ये देश के गद्दार हैं। बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई कच्छे आने तो बचियो, RSS वालों से बचियो, लेकिन भोली भाली जनता को उन्हें 15-15 लाख रुपए का जुमला देकर 15-15 लाख रुपए का जुमला देकर भाई हम काला धन लेंगे, काला धन लेंगे, लेकिन इन्होंने काला धन के नाम पे देश की जनता को बरगलाया। 15-15 लाख के 15 रुपए भी नहीं लोगों के पास आए। इसलिए अगर इन्होंने हिंदुस्तान की 33% लोगों की जनता का पैसा इसमें सहारा इंडिया में लगा हुआ है, अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया, जनता गरीब आदमी का पैसा नहीं दिया, तो वो दिन दूर नहीं। 2024 नजदीक है, आ गई है, ठीक 3 महीने बाद चुनाव है। इनका ऐसा सुपड़ा साफ होगा, दोबारा ये सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं तो हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी, मजदूर, किसान, जवान, मजदूर, किसान, जवान और छोटा व्यापारी, कर्मचारी, सभी से मैं आह्वान करता हूँ, देश की जनता से मैं आह्वान करता हूँ
कि इस गंदी सरकार मेरा को चैनल उखाड़ देखो, फेंको। बकचोदी कर रहे हो। 2024 में छत्ती बिरादरी सभी धर्मों का भाईचारा की सरकार बनाओ। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस को बनाओ, लेकिन छत्ती बिरादरी जो सभी धर्मों को साथ लेकर चले, गरीब आदमी की, जनता की आवाज़ सुने, जो कॉरपोरेट की आवाज़ न बनकर आम जनता की आवाज़ बने, ऐसी सरकार को चुनो और ये मोदी शाह की जोड़ी को जड़ से उखाड़ फेंको। और मैं तो ये जो भी सरकार बने, मैं तो उनके एक एक प्रधानमंत्री अमित शाह, इनकी सबकी गुंडों की इंक्वायरी करी जाए और उनको जेल के भीतर ठूसा जाए। मैं सारे हिंदुस्तान की जनता से आह्वान करता हूँ, अगर आपने देश बचाना है, इस सरकार से इस देश को बचाना है, गुलाम होने से बचाना है, तो 2024 में इनको बदलना पड़ेगा। अन्यथा 2024 के बाद कभी आपको हिंदुस्तान में चुनाव देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, अमित शाह की होनी चाहिए, यही इंक्वायरी नरेंद्र मोदी की होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने विपक्ष के लोगों को जितनी बात फंसाते हैं, जैसे केजरीवाल को, अन्य लोगों को ये बातें उठाते हैं, यही प्रश्न बाद में इनके पास भी आना चाहिए। नरेंद्र मोदी कितना घोटाला किए हैं, जितने को चोर बताते हैं, कहते हैं, अच्छा। उनको अपनी पार्टी में खींच के ले आते हैं, उनको साव बना देते हैं। जनता का पैसा है,